युद्ध, प्यार, आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग कितना कुछ झेल रहा है हमारा नीला ग्रह। अब तक के जितना इतिहास गुजरा है सब के सब यहीं पर गुजरा है। क्या आप जानते हो हमारे नीले ग्रह को ऐसा बनने में किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा? चलिए आज चलते हैं समय में पीछे, जब हमारी पृथ्वी जन्म ले रही थी, एक चट्टान से लेकर एक हरा भरा ग्रह बनने तक के सफर में। आज से 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल में नया जन्मा तारा और बची हुई डस्ट चारों ओर घूम रही थी। यहाँ पर हमारी धरती का नामो निशान तक नहीं था, पर इसकी नींव डल चुकी थी। ग्रेविटी की वजह से डस्ट ने एक बड़ी चट्टान का रूप ले लिया। कई लाखों सालों के बाद यह अब विशाल काय गोले में बदल चुकी है। फिलहाल इसे हम अपनी धरती नहीं बुला सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। आज के वीनस जितनी गर्म है, इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपने अपने पैर रखने की कोशिश की तो अगली बार के लिए आपके अपने पैर नहीं बचेंगे। आप ऊपर देख रहे हैं, ये है नया नवेला ग्रह थिया, जो धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसकी टकराने की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी एक बुलेट से 4 गुना ज़्यादा। पर इसका हमें स्वागत करना होगा क्योंकि इसका टकराव की वजह से चांद का जन्म होगा। अब हमारी धरती चारों तरफ अनगिनत चट्टानों से घिर चुकी है। इस वक्त हमारी धरती के पास भी रिंग है, जैसे शनि ग्रह के पास है। एक रिंग धरती और चांद के बीच में और दूसरा चांद की बाहरी ओर। इस रिंग से धरती पर लगातार एस्टेरॉयड की बरसात हो रही है, लेकिन एस्टेरॉयड की असल बारिश अभी भी बाकी है। अब ग्रेविटी की वजह से ये सारे एस्टेरॉयड एक 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड में बदल चुका है। अब हम देख पा रहे हैं अपने चांद के जन्म को। अभी चांद के पास कोई दाग नहीं है, ये धरती के बहुत करीब है, इस वजह से ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका सरफेस गर्म लावा से बना है। ये धरती के इतने करीब होने की वजह से धरती पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रहा है। करीब 30 लाख साल के बाद हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप शायद ही जानते होंगे। हमारे सौर मंडल के गैस जायंट अपने ऑर्बिट में बदलाव कर रहे हैं। इस बदलाव की वजह से सौर मंडल के एस्टेरॉयड और कॉमेट के बीच ग्रेविटेशनल मैच तैयार हो रहा है, जो एस्टेरॉयड और कॉमेट्स को सौर मंडल के आंतरिक भाग में धकेल रहा है, सीधे सीधे बुध, मंगल और हमारी धरती की ओर। यानी ये वो समय है जब हमारे चांद को उसके जाने पहचाने दाग मिलने वाले हैं। इस अवधि को कहा जाता है द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। बाय द वे, हमारा चांद भी इस समय बहुत गर्म था। ये आसमान में एक बड़े लालटेन की तरह चमकता था और धरती के इतने करीब था। इसका गुरुत्वाकर्षण बल आज की तुलना में 25 गुना ज्यादा प्रभावित कर रहा था, जिसके कारण हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटों का नहीं बल्कि 6 घंटों का होता था। इस वजह से धरती पर लावा की लहरें आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा ऊंची उठती थीं। लेकिन भला हो हमारे चांद का, जो समय के साथ साथ हमारी धरती से दूर चला गया और इससे धरती की रोटेशन धीमी होने लगी और लावा की नदियां ठंडी होने लगी, जिससे धरती की सतह का निर्माण होगा। इस टाइम एक अकेला चांद ही नहीं जो आपका ध्यान आकर्षित कर। हमारे सौर मंडल में बहुत चमकीले 2 तारे भी हैं, पर असल में ये तारे नहीं बल्कि प्लैनेट्स हैं, जुपिटर और सैटर्न। सौर मंडल के आंतरिक ग्रह हमारी धरती, वीनस, मार्स, ये सब रॉकी प्लैनेट्स हैं। ये ज़्यादा टाइम के लिए पिघले हुए नहीं रह सकते, लेकिन वहीं जुपिटर और सैटर्न गैस जायंट हैं जो लंबे समय तक पिघले रह सकते हैं। धरती के जन्म इस समय काल में जुपिटर का टेम्परेचर 5000 डिग्री और सैटर्न का टेम्परेचर 3000 डिग्री था, जिसका मतलब है जुपिटर हमारे सूरज से ज़्यादा चमकीला था। जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं, तारे अपने जीवन के साथ साथ और चमकीले होते जाते हैं, तो उस समय हमारा सूरज आज की तुलना में 30% कम चमकीला था। परंतु 4 अरब साल के लंबे समय अवधि में ये ग्रह भी ठंडे हो जाएंगे। आइए चलते हैं वापस हमारी धरती पर। धरती के वायुमंडल में फिलहाल एक ही गैस है, मीथेन। आप गलती से इसमें सांस न लेना, वरना कुछ मिनटों में आपकी मौत हो जाएगी। लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान धरती पर लगातार कॉमेट्स की बरसात हुई थी, जिन्होंने धरती पर पानी का प्रवाहन किया था। इस पानी ने धरती के चारों तरफ समुद्र का निर्माण किया। अब धरती चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी,
लेकिन यहाँ पैर रखने के लिए ना ही जमीन थी और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। हमारी धरती कुछ हद तक धरती कहलाने लायक बन चुकी है, लेकिन अभी इसमें जीवन का बीज नहीं पनपा है। आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसे जानने के लिए इसका सेकंड पार्ट जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बाय।